नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक मंच पर दिखे, लेकिन मंच पर आज मोदी के सामने ममता गुस्से में आ गई। ममता बनर्जी जब स्पीच देने के लिए खड़ी हुई तो वहां बैठे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद क्या था, गुस्से में ममता बनर्जी ने सिर्फ 34 सेकंड में मंच छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले ममता दीदी ने मोदी को शॉल देकर उनका सत्कार किया। पीएम मोदी और ममता दोनों स्टेज पर साथ साथ बैठे भी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। विक्टोरिया मेमोरियल में ऐसा क्या हो गया जो ममता बनर्जी गुस्से से लाल हो गई? दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दीदी ने माइक थामा और फिर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पूरी तबीयत से अपना गुस्सा उतारा। पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मनाए जा रहे पराक्रम दिवस का था, लेकिन दीदी के दिलो दिमाग में सियासत हावी थी। हो भी क्यों ना, बैटल ऑफ बंगाल में नेताजी की विरासत पर सियासत की जोर आजमाइश चल रही है। एक ही शहर में एक ही नेताजी, लेकिन उनकी जयंती पर जलसा अलग अलग। बैटल ऑफ बंगाल में आज का दिन नेताजी के नाम पर बीजेपी बनाम टीएमसी का एपिसोड चला। विक्टोरिया मेमोरियल में मोदी और ममता मिले, साथ दिखे, साथ चले, साथ बैठे, लेकिन मिलकर भी ना मिले। और आखिर में जब मंच से बोलने की बारी आई तो दीदी जय श्री राम के नारे से गुस्से में लाल हो गई। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज कोलकाता में जबरदस्त टकराव हुआ। पराक्रम दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे। मोदी के कोलकाता पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दीदी ने कोलकाता में 9 किलोमीटर की पदयात्रा की। नेताजी की जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाते हुए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कोलकाता को दीदी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन दीदी का गढ़ बरसों पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि रही है। कोलकाता के कण-कण में बोस का जोश समाया हुआ है। सुभाष बाबू की बुलंद यादें वाबस्ता हैं। बंगाली अस्मिता के आन बान और शान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे में दीदी के गढ़ में नेताजी के नाम पर मोदी के मेगा शो से दीदी की दूरी जरूरी भी थी और सियासी मजबूरी भी। औपचारिकता तो निभानी ही थी, लिहाजा नेताजी भवन और नेशनल लाइब्रेरी में नदारद रही ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंची थी। बोस बंगाली अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं। बंगाल के लोगों के मन में उनके प्रति बेहद सम्मान का भाव है। बंगाल में उन्हें रोल मॉडल माना जाता है। इसीलिए बंगाल में जय हिंद के साथ जय बांग्ला का नारा लगाया जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी नेताजी के कितने बड़े प्रशंसक हैं, इसका अंदाजा उन्हें सुनकर लगाया जा सकता है। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है
तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस अमर नारे को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी की ऋणी है। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे। उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उससे भी परास्त कर सकते हैं। नेताजी को मोदी अपना आदर्श मानते हैं। महानायक सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को नमन करने के लिए मोदी सबसे पहले कोलकाता के एल्गिन रोड पर नेताजी भवन पहुंचे, नेताजी को नमन किया। लंबा वक्त सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने गुजारा। नेताजी भवन में मौजूद उन तस्वीरों को देखा जो अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी के ऐलान जंग की कहानी सुनाती हैं। नेताजी के उस फौजी लिबास को देखा जिसे पहनकर सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी थी। पीएम मोदी उस कमरे में भी गए जो नेताजी का निवास स्थान रहा, जिस कमरे में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का प्लान बनाया, जहां से अंग्रेजों को चकमा देकर अफगानिस्तान के रास्ते समरकंद और समरकंद से मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे थे। मकान का नंबर 38 बटा एल्गिन रोड। यहाँ के जर्रे जर्रे में नेताजी की यादें समाई हुई हैं। इस इमारत की दरो दीवार पर गुलाम भारत को आजादी दिलाने के उनके अभियान के दास्तान दर्ज हैं। वो साल था 1940, जब कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को एम्बुलेंस से घर भिजवा दिया था, लेकिन नेताजी पर नजर रखने के लिए इस घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बिठा दिया था। घर के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी के लिए जासूस लगा रखे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर यहां से निकल गए थे। नेताजी ने तब घर में मौजूद इसी जर्मन वॉन्डरर कार का इस्तेमाल किया था। इसी कार से सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से गोमो गए थे। वॉन्डरर कार का नंबर था BLA 7169। ये वो गाड़ी है जो 1941 में नेताजी ने 16-17 जनवरी की दरमियानी रात जब यहां नजरबंदी से भागने का फैसला किया था, तो इसी गाड़ी में सवार होकर निकले थे और उनके भाई उन्हें ड्राइव करके गए थे। इस गाड़ी को भी यहां संजो कर रखा गया है और इस तरीके से यहां एक कॉरिडोर है। सामने नेताजी पैवेलियन में उनके 125वें जन्मदिन या कहें जयंती की सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। नेताजी का यह घर अब म्यूजियम बन गया है। नाम दिया गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो नेताजी भवन। इस ऐतिहासिक भवन में पहुंचकर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया और फिर कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी के लिए निकल गए। नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्ट कैंप में भी शिरकत करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्ट कैंप आयोजित किया गया था। नेशनल लाइब्रेरी पहुंचकर मोदी ने नेताजी की आदमकद प्रतिमा के चरणों में फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। नेशनल लाइब्रेरी में 4000 मीटर के कैनवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी पेंटिंग बनाई गई है। पेंटिंग के माध्यम से नेताजी को कभी सूर्य, कभी भीष्म, कभी युवाओं की ऊर्जा तो कभी बाधाओं को चीरकर निकलती हुई नदी के रूप में कैनवास पर उतारा है। 21 मार्च 1836 को शुरू हुई ये लाइब्रेरी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में एक है।
इस साल में 362 दिन खुली रहती है। नेशनल लाइब्रेरी पहुंचकर मोदी नेताजी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्ट कैंप के आयोजकों से भी मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई और फिर विक्टोरिया मेमोरियल के लिए निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी के दिल की गहराइयों में बसते हैं बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के फौजी लिबास वाले जननायक, पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 125वीं जयंती पर नेताजी के पराक्रम को सलाम करने के लिए मोदी नेताजी के शहर कोलकाता पहुंचे। विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी पर अगले 2 साल तक चलने वाली प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।